नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तरुण कुमार एज ए मास्टर ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं साथियों परखा राजस्थान 2.0 अभियान के ऊपर। पीपीटी आपके पास आ चुके हैं, गाइडलाइन आपके पास आ चुकी हैं, बहुत सारे दिशा निर्देश आपके रोज प्रतिदिन आपके पास में आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐप पे काम हम कैसे करें। दायित्व हमारे निर्धारित हो चुके हैं, शिक्षक का, पीओ का, सीबीओ का, ये सबके दायित्व निर्धारित हो चुके हैं। तो ओआरएफ के परिणाम कल आ चुके हैं, तो अब हमें ओआरएफ के परिणामों को समझना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये हमें बात करने। रीडिंग रेमेडिएशन योजना कैसे बनानी है या बनी बनाई है तो कहाँ मिलेगी, ये सब हम बात करने वाले हैं। साथियों, रीडिंग पर आनंददायक गतिविधियां ये हमें कहाँ पर मिलेंगी। वीडियो में मजा आने वाला है और बिल्कुल समझ में आने वाला है। कोई भी चीज क्वेश्चन हो, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बाद में। तो हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे और आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में ही मैं आपको बता रहा हूं कि जो ऐप है उस पर कैसे काम करना है। परखर 1.0 के हम काम कर चुके, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही रहा। परखर 2.0 का लक्ष्य है जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थी पठन कौशल में क्या हो, दक्ष हो, सक्षम हो। क्योंकि आपको पता है 5 सितंबर से 5 दिसंबर की 90 दिवसीय कार्य योजना आपके पास में आ चुकी है। ये जो पीपीटी है इसमें आपको पहले बता गया था कैसे आप पे काम करना है, कैसे साप्ताहिक पाठ योजना बनानी है, ये सब चीजें मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले हम रिजल्ट की ओर आते हैं। ये साथियों रिजल्ट रहा हमारा। हमने बच्चों को 4 ग्रुपों में बांटा है। आपको पता होगा जब हम एक पेड़ लगाते हैं उसके लिए सबसे पहले एक बीज बोते हैं। जब बीज निकलता है जमीन से उसे कहते हैं अंकुरण। तो जो बीज है उसे C1 ग्रुप बोला गया है। और उसमें कौन से बच्चे आएंगे, जो मात्राओं को, शब्दों को आसानी से नहीं पढ़ पाते। जो अंकुरण है उसमें कौन से बच्चे आएंगे, उसमें वो बच्चे आएंगे जो चिन्हों को जोड़ सकता है परंतु एक शब्द को नहीं जोड़ सकता। अक्षर पढ़ लेता, चिन्हों को पढ़ लेता पर शब्द को नहीं जोड़ सकता। C3 में शब्द पढ़ लेता है परंतु जो बड़े खंड है वहां पे वो अटक जाता है। तो C4 जैसे बीज लगाया हमने, बीज क्या हुआ, अंकुरित हुआ, तो उसे जो C1 ग्रुप बीज हो गया, C2 ग्रुप अंकुरण हो गया, C3 ग्रुप बीज, आपको पता है बीज आने के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और अंकुरित होने के बाद बड़ा हो जाता है। अब उसमें आते हैं पुष्प। तो जो C3 ग्रुप है उसका नाम है पुष्पन। उसमें वो बच्चे हो गए जिसे शब्द पढ़ लेकिन बड़े खंडों में अटक जाते हैं। अब आता है फलन, क्योंकि आपको पता ही है जब बीज भी हो गया, अंकुरित भी हो गया, पुष्प भी आ गए तो फल ही आएगा, रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कौन सा है, C4 धारा प्रभाव से पढ़ते हैं लेकिन उचित हाव भाव का क्या रहता है, अभाव रहता है। यहाँ पे हमने 4 ग्रुपों में बच्चों को डिसाइड किया। इन 4 ग्रुपों को 2 ग्रुपों में डिसाइड किया है। एक रेमिडिएशन ग्रुप जिसपे C1 C2 C3 नीचे से जो कक्षा 3 4 6 और 7, क्योंकि 5वीं और 8वीं वहां पे जा चुकी थी ORF1 के परिणाम है, इसलिए हमने तीसरी का लिया था, चौथी का लिया था और छठी का लिया था और 7वीं का लिया था। 5वीं और 8वीं का नहीं लिया था क्योंकि बोर्ड के पेपर हो चुके थे तो वो जा चुके थे। हमारे पास यही कक्षाएं थी, इनका हमने लिया था। इसका रिजल्ट क्या निकल के आए, जो कक्षा 3 है उसके 18% बच्चे, जो C1 में 23% बच्चे, C2 में है 30% बच्चे। ये कहाँ मिलेंगे मैं अभी चर्चा कर लूंगा, आपको भी मिल जाएंगे। ये एक समझाने के लिए रखा गया है। तो हमने 2 ग्रुपों में रखा है। रेमिडिएशन ग्रुप में C1 C2 C3 को रखा है और जो नॉन रेमिडिएशन ग्रुप है जिसमें C4 को हमने रखा है। C1 से C3 है जो रेमिडिएशन ग्रुप में, उन्हें एक साथ बैठाएंगे और नॉन रेमिडिएशन उनको वहीं बैठाएंगे परंतु उनके साथ में अलग से गतिविधियां हमें करानी है। C1 C2 C3 के साथ में अलग से गतिविधियां करानी है। तो गतिविधियां ऐप पे हमें उपलब्ध है, पाठ योजना भी उपलब्ध है। वो कैसे मिलेंगी वो सब हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षक ऐप का उपयोग हमें कैसे करना है, प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिनों पर पहले 2 पीरियड केवल रीडिंग के लिए ही निर्धारित किए जा रहे हैं। तो हमें उस पर काम करना है क्योंकि सभी के दायित्व निर्धारित हो चुके हैं, पर मुख्य दायित्व हमारा है क्योंकि फील्ड पे काम हमें करना, जमीन पे हमें काम करना है। साथियों, अब हमें शिक्षक ऐप पे कैसे काम करना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह हमारा शिक्षक ऐप का फ्रंट मेन्यू है। जब हम खोलते हैं इस तरीके से निकल के आता है। तो नीचे नीचे आपको दिखेगा परिणाम तैयार, क्योंकि कल परिणाम आ चुका है रीडिंग ORF का। जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे 3 टैब निकल के आएंगे, एक मेन्यू शिक्षण संसाधन, दूसरी विद्यार्थी परिणाम, ORF मूल्यांकन। इसके ऊपर हम काम कर चुके। अगस्त लास्ट में
क्लोज हो चुके डेट, अब इसके ऊपर काम नहीं होना। कई साथियों का फोन आ रहा है कि हमारे ORF चूक गया, नहीं हो पाया, तो इस पे अब कोई काम नहीं होगा। अब बात करते हैं शिक्षण संसाधन का उपयोग कैसे करना और विद्यार्थी परिणाम का उपयोग कैसे करना। जब हम विद्यार्थी परिणाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो चीजें निकल के आएंगी। विद्यार्थी परिणाम देखें, कक्षा समूहीकरण देखें, विद्यार्थीवार परिणाम आपको मिलेगा और पूरी कक्षा का समूहीकरण भी आपको मिल जाएगा। साथियों अब हम आगे चलते हैं। जब हम क्लिक करेंगे विद्यार्थी परिणाम, तो हमारे पास में इस तरीके से एक विद्यार्थी है जिसका रिजल्ट इस तरीके से निकल के आएगा। इसमें 37 शब्द सही वो पढ़ लेता है, 74% सटीकता है और 83% वर्ण सटीकता है। समूह की श्रेणी 25 से 50 जो शब्द पढ़ पाते हैं उसमें उसकी समूह श्रेणी है। कौन सी समूह श्रेणी है? पुष्पन। क्योंकि आपको याद होगा, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। समूह श्रेणी 4 है, C1, C2, C3, C4। उनमें आप दोबारा से नाम सुनिए। C1 बीज है, C2 अंकुरण है, C3 पुष्पन है और C4 है फलन। तो C3 का बच्चा है। अब हम समूहवार जब रिजल्ट देखेंगे तो क्लिक करेंगे तो हमारे पास में चारों ग्रुप यहाँ पे शो होंगे और चारों ग्रुप में कितने कितने विद्यार्थी हैं ये आपके पास में शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे समूह सूची डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूर्ण परिणाम देके एक साथ भी देख सकते हैं। सभी बच्चों का आ जाएगा वो कौन सा बच्चा किस ग्रुप में, और यहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा समूह सूची कौन सी, इस फलन में कितने विद्यार्थी हैं, पुष्पन में कितने विद्यार्थी हैं, अंकुरण में कितने विद्यार्थी हैं, बीज में कितने विद्यार्थी हैं। इस तरीके से हम रिजल्ट का उपयोग करना है। ORF का परिणाम का उपयोग इस तरीके से करना है। अब आता है शिक्षण संसाधन। जब हम शिक्षण संसाधन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा कक्षा चुने। कक्षा चुने में दो ग्रुप हैं, कक्षा 3 से 5 और 6 से 8। तो 3 से 5 के ऊपर क्लिक करेंगे तो साथियों इस तरीके से हमारे पास में आएगा संसाधन। इस तरीके से हमारे पास निकल के आएगा शिक्षण संसाधन कक्षा 3 से 5 सभी बच्चे। वीक 1 का अभी ओपन हुआ है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे कमिंग सुन लिखा रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है 5 सितंबर से 5 दिसंबर का आयोजन, अभी 5 सितंबर से पहला वीक चल रहा है। तो पहले वीक यहाँ पे आपको इस तरीके से जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये 4 चीजें आपको दिख जाएंगी। 4 वीडियो हैं, चित्रवाक्य पहेली, ध्वनि जागरूकता, किताबें बोलती हैं, शब्द खेल। ये वीडियो हमारे राजस्थान के होनहार शिक्षक सितारे TIC टीचर इनोवेटिव क्लब के मेंबर ने बनाया है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हैं। इन्हें एक अच्छी टीम के द्वारा रिव्यू किया गया है और रिव्यू करने के बाद आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया है और बहुत बेहतरीन है और जांचा और परखा हुआ है, जिसमें गलतियां नहीं हैं। तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इन्हें आप आराम से देखिए। ज्यादा बड़े नहीं है, 2 मिनट 8 सेकंड का है, 5 मिनट 49 सेकंड का है, 5 मिनट 55 सेकंड का है, 4 मिनट 7 सेकंड का। ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे वीडियो आप इन्हें देखिए और इनमें जो गतिविधियां हैं आप उन्हें कक्षा में करवाने का प्रयास कीजिए। अब बात आती है कि हमें लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो हमें नहीं बनाना, बना बनाया है। तो बना बनाया इसका उपयोग कैसे करना है। देखो साथियों, मौखिक भाषा जब हम पढ़ते हैं, जब भाषा कोई भी पढ़ते हैं उसके 8 घटक हैं। उन अन्य घटकों पे हम चर्चा करेंगे। तो मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, धारा प्रवाह, पठन, समझना, लेखन, इनके ऊपर बात हम कर रहे हैं। जो 4 पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है। मौखिक भाषा विकास, हमें C1 के ऊपर काम कैसे करना, C2 के ऊपर काम कैसे करना, C3 के ऊपर काम कैसे करना, ABL में कौन कौन सी सामग्री हमें उपयोग लेनी है, यहां तक हमें यहाँ पे दे रखा है। डिकोडिंग के लिए हमें क्या करना है, ABL की कौन सी सामग्री उपयोग लेनी है, कौन से ग्रुप पे कैसे काम। धारा प्रवाह पठन के लिए हमें कैसे काम करना, कौन सी सामग्री उपयोग लेनी है, क्या क्या चीज हमें। इसको आप PDF अच्छी बेहतरीन क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे गैलरी में भी ले सकते हैं, PDF प्रिंट भी निकाल के इसको पढ़ सकते हैं। लेखन पे आपको कैसे काम करना है, ये पूरी पाठ योजना, पूरी कार्य योजना आपको दे दी गई है। 12 सप्ताह का कार्यक्रम इसमें डिसाइड किया गया है, 90 डेज का कार्यक्रम है और हमें प्रत्येक विद्यार्थी का ग्रुप तक बता दिया कि भाई ये विद्यार्थी इस ग्रुप का है, इस पे कैसे काम हमें करना है। अब रहा C4 ग्रुप, उसके लिए भी यहाँ पे 2 ग्रुप आपको मैंने पहले ही बताया था, रिमेडिएशन ग्रुप और नॉन रिमेडिएशन ग्रुप। तो C4 के लिए नॉन रिमेडिएशन ग्रुप में आपको कार्य योजना मिलेगी। आप उस बच्चे के साथ भी अलग से काम
करना है कक्षा, क्योंकि कक्षा में वो आ रहा है तो सभी के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहा तो पता चलेगी वो सब बच्चे C1 C2 C3 के तो पढ़ चुके हैं और C3 का पिछड़ गया। हमें सब पे काम करना है। तो साथियों, हमें एक बेहतरीन कार्य योजना बनानी है, बेहतरीन योजना बनानी है कि किस तरीके से हमें काम करना है। ये सारी कार्य योजना सरकार ने बता दी है। हमारी जो टीम है, जो राजस्थान की जो टीम है जो इस पे काम कर रही है, उन्होंने आपके लिए बेहतरीन चीजें, सब चीजें ऐड कर दी हैं, वीडियो ऐड कर दिए हैं, पाठ योजना ऐड कर दी है। काम हमें करना धरातल पे। तो थैंक यू सभी को एक प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। आपका कमेंट के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छा बुरा जो भी आपको लगा वो कमेंट करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ में। जब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।